हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज हमारे पाइथन कोड की जर्नी का 25वां दिन और आज हम बनाने वाले हैं एक गेम। तो गेम के रूल्स काफी ही सिंपल होने वाले हैं। हम इसमें दो चीजों का यूज करेंगे, एक तो होगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होगा हमारा लूप्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आज हम लूप्स को थोड़ा सा देख के फिर अपने गेम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लूप पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो लूप्स पाइथन में दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी व्हाइल लूप, एक होती है फॉर लूप। अब व्हाइल लूप और फॉर लूप समझने से पहले लूप क्या होती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो लूप क्या है? लूप एक प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है जो कि एक स्टेटमेंट को आइटरेट करता है। एक स्टेटमेंट को आइटरेट करता है यानी कि मान लो मेरा नाम मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है। अब जो मेरा नाम 10 बार प्रिंट होगा वो एक रिपीटेटिव टास्क है। इस रिपीटेटिव टास्क को ही हम आइटरेशन बोलते हैं। तो मेरे केस में क्या हो रहा है, जो मेरा नाम है वो 10 बार प्रिंट हो रहा है, यानी कि आइटरेशन कितने टाइम्स हो रही है, 10 टाइम्स मेरी आइटरेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपको लूप का मतलब समझ आ गया। तो इस वीडियो में हम व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो व्हाइल लूप क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया x। अब जो मेरा x है, जब तक मेरा लेस देन 5 होगा, जब तक ये x किसके इक्वल रहेगा, 5 से लेस रहेगा, तब तक क्या होगा, जो मेरा बाइक होगा वो इसके चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। बाइक क्या करेगा, इसके चक्कर लगाता रहेगा। जैसे ही मेरे x की वैल्यू क्या होती है, जैसे ही x की वैल्यू या तो 5 हो जाएगी या तो 5 से बड़ी हो जाएगी, तो ये लूप क्या होगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा मैं आपको कोड से समझा देती हूँ व्हाइल लूप है क्या। मान लो मेरे पास क्या है, अब मुझे व्हाइल लूप लगानी है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स भी समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल लूप पहले तो हम व्हाइल का यूज करेंगे, व्हाइल कीवर्ड का। उसके बाद हमने कुछ कंडीशन लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि जो मेरी x की वैल्यू है वो 5 से लेस रहेगी, ये क्या है, मेरी कंडीशन है। और मेरी स्टेटमेंट क्या थी, जब तक ये लेस रहेगी तब तक बाइक मेरी चक्कर लगाती रहेगी। जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये जो वेरिएबल है मेरा 5 से बड़ा हो जाएगा या 5 के इक्वल हो जाएगा, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और जो ये मेरा लूप होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ आई। तो इसकी कुछ कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद ही क्या होगा, इसकी कुछ स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी है, ठीक है। इसकी कुछ स्टेटमेंट होगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी। जैसे ही मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब मेरा व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इससे मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी व्हाइल लूप के बारे में। अब व्हाइल लूप का छोटा सा प्रोग्राम देख लो कि कैसे प्रिंट होने वाला है। अब मान लो सेम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। मैंने लिया व्हाइल। अब व्हाइल लूप में मैंने कंडीशन क्या डाली कि जो मेरा x है वो लेस देन क्या रहेगा, 5 रहेगा। ये क्या है, मेरा एक कंडीशन है। अब यहाँ पे x के नीचे पीली लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने x को इनिशियली डिफाइन नहीं किया है। मान लो मुझे x को शुरू कहाँ से करना है, 1 से शुरू करना है। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, पीली लाइन खत्म हो गई। अब मेरी स्टेटमेंट क्या होने वाली है कि मुझे मेरे नाम को प्रिंट करना है, मुझे मेरे नाम को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पायल। अब मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना था, तो यहाँ पे 10 लिख देती हूँ या लेस देन इक्वल टू 10 लिख देती हूँ, ठीक है। इतनी चीज हुई। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसके सेव करके रन करूं तो क्या होगा, जरा चेक करते हैं। अब क्या होगा, ये पायल 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 प्रिंट करता जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी जानने की कोशिश करो। अब इस केस में क्या था, मेरे x की इनिशियल वैल्यू थी 1 और मैंने कंडीशन क्या डाली है कि जब तक मेरी x की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी तब तक मेरा पायल प्रिंट होता रहेगा। लेकिन ये x की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, पायल प्रिंट होता जा रहा है, क्योंकि लूप तो टूट ही नहीं रही है। ये जो व्हाइल लूप है वो फॉल्स बन ही नहीं रही है। तो व्हाइल लूप को फॉल्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना शुरू किया। x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कैसे किया, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब जैसे जैसे मेरा क्या होगा, अब यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करो अपने दिमाग में। पहले मेरे x की वैल्यू थी 1, अब ये वाली कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे 1 फिल करके देखो, हाँ जी मेरा लेस है, पायल प्रिंट हुआ।
अब मेरे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2। अब यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो इस तरीके से क्या होगा प्रिंट होता रहेगा। और मेरा x कितने टाइम प्रिंट होगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरा x कितने टाइम प्रिंट होगा, मेरा x प्रिंट होगा 10 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे ये चीज भी करके देख लो। यहाँ पे मैंने f स्ट्रिंग का यूज किया और मैंने यहाँ पे x को भी प्रिंट करके देख लिया कि मेरा x कैसे कैसे वर्क कर रहा है। मैंने सेव करके रन किया, देखो क्या होगा, सेव करके रन करने पर क्या हो रहा है, मेरा फाइल कितनी बार प्रिंट हो रहा है 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा मेरा व्हाइल लूप काम करेगा। अब डायरेक्ट हम अपने आ जाते हैं गेम के अंदर। तो यहाँ पे गेम हम कौन सी बनाने वाले हैं, गेसिंग द रैंडम नंबर गेम। मतलब कि जो रैंडम नंबर कुछ आएंगे जो कि कंप्यूटर चूज करेगा और हमने क्या करना है, कंप्यूटर ने कौन सा नंबर चूज किया है उसको गेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या यूज करेंगे, रैंडम को इंपोर्ट करेंगे, रैंडम मॉड्यूल को। अब रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद वो काम कैसे करता है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ इंपोर्ट रैंडम और मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया रैंडम नंबर का। अगर मैं क्या करूं, रैंडम नंबर ले लूं, रैंडम डॉट रैंडिंट, और नंबर में कहां से ले लेती हूँ 1 से 3 ले लेती हूँ। ठीक है, और अपने रैंडम नंबर को प्रिंट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या होंगे, रैंडमली कुछ ना कुछ नंबर्स क्या होंगे प्रिंट होंगे। तो रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, रैंडमली कुछ नंबर्स को प्रिंट करता है। यहाँ पे देखो पहले 1 प्रिंट हो रहा है, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो 2 प्रिंट हो रहा है, दोबारा रन करूं तो 1, दोबारा रन करूं तो 1, दोबारा रन करूं तो 2। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ ना कुछ रैंडमली नंबर क्या होंगे प्रिंट होते जाएंगे। ये काम होता है हमारा रैंडम नंबर, रैंडम मॉड्यूल का। तो यहाँ पे अपने गेम पे आ जाओ। तो गेम में पहले हमने क्या किया, रैंडमली नंबर्स को प्रिंट करेंगे और छोटा सा नंबर लेंगे। फिलहाल आप 1 से 100 तक ले लो, 1 से 50 तक ले लो, जैसा आपको पड़ता है। ठीक है, रैंडम नंबर लिया। सेम हमने क्या किया, एक रैंडम नंबर नाम का क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और हमने क्या किया, रैंडम डॉट रैंडिंट। उसके बाद हमने कुछ नंबर्स लिए। मैं यहाँ पे 1 से 50 तक नंबर ले रही हूँ, नहीं पहले छोटा सा नंबर लेके चेक करते हैं। तो 1 से 25 तक मैंने क्या ले लिया, नंबर ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई वाइल। वाइल कंडीशन क्या होगी मेरी, जब तक मेरी यूजर की जो कंडीशन है, जो यूजर का नंबर है वो रैंडम नंबर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक मेरी क्या चलेगी, कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई, जो यूजर का जो नंबर होगा वो जब तक नॉट इक्वल टू रैंडम नंबर है तब तक मेरा क्या चलेगा, व्हाइल लूप चलेगा। जब तक रैंडम नंबर के इक्वल नहीं है तब तक मेरा व्हाइल लूप चलेगा। उसके बाद मेरा व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब तक मेरा रैंडम नंबर यूजर के नंबर के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे यूजर की पीली लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यूजर को इनिशियली डिफाइन नहीं किया हुआ। तो यूजर को मैं क्या कर देती हूँ, इनिशियली नन से डिफाइन कर देती हूँ। नन मतलब कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर से क्या किया, इनपुट लिया। इनपुट क्या लेना है यूजर से, उसका नंबर जो होगा वो इनपुट लेना है कि आप कौन सा नंबर गैस कर रहे हो। तो इंट इनपुट एंटर योर गैस या एंटर योर नंबर। तो एंटर योर गैस, मैंने गैस लिया यूजर से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के चेक करूंगी कि अगर मेरा जो यूजर का नंबर है वो पहले ही टाइम पे गैस हो जाता है, मतलब कि पहले ही नंबर पे क्या हो जाता है, जो यूजर का नंबर है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, रैंडम नंबर के। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या कंडीशन प्रिंट होके आएगी, यू वॉन। क्या प्रिंट होके आएगा मेरा, यू वॉन, यू गेस्ड द राइट नंबर, यू गेस्ड द राइट नंबर। ठीक है, ये तो हो गई मेरी पहली कंडीशन कि मेरे पहले ही तुक्के में क्या होगा, मुझे नंबर मेरा मिल गया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, एक और कंडीशन क्या होगी मेरी, एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि या तो मेरा नंबर बड़ा है या तो मेरा नंबर छोटा है। तो अगर मेरा नंबर क्या होगा, यूजर से छोटा होगा या यूजर से सॉरी, अगर मेरा नंबर क्या होगा, रैंडम नंबर से बड़ा होगा, तब मेरी कंडीशन क्या होगी, इफ यूजर नंबर इज ग्रेटर देन रैंडम नंबर।
तो मुझे क्या प्रिंट होके आएगा, मुझे प्रिंट होके आएगा कि भाई आपने बहुत बड़ा ही नंबर चूज कर लिया है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग नंबर, योर नंबर इज वेरी हाई, योर नंबर इज वेरी हाई, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, जो मेरा नंबर होगा वो बहुत ही हाई होगा। और सेकंड कंडीशन मेरी एल्स में क्या होगी, अगर मेरा यूजर से बड़ा हुआ है, अगर जो मेरा रैंडम नंबर से बड़ा है मेरा यूजर का नंबर, तो मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ कि रॉन्ग नंबर, जो आपने जो नंबर चूज किया है वो बहुत ही बड़ा है रैंडम नंबर से, ठीक है। और एल्स के कंडीशन में क्या हो सकता है, या कि यूजर का नंबर क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, रॉन्ग नंबर, योर नंबर इज वेरी लेस, ठीक है। ये मेरी क्या हुई, सेकंड कंडीशन हुई। यहां तक मेरा क्या हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा प्रोग्राम, लेकिन अब यहां तक मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। सेव के इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बारी, क्या प्रिंट हो क्या आ रहा है, एंटर योर गैस, मैंने गैस किया 1 से 25 के बीच में मैंने गैस किया। अच्छा मैंने तो प्रिंट ही नहीं किया यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं किया कि अगर मैं गैस कर लूं नंबर तो मुझे क्या प्रिंट होके आएगा, ठीक है, कि रैंडम नंबर था क्या, है ना, मुझे कैसे पता लगेगा रैंडम नंबर क्या था। तो यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग लगाई, रैंडम नंबर इज रैंड नंबर, ठीक है। अब अच्छा होगा, अब इसको मैंने सेव करके रन किया तो मुझे प्रिंट होके आएगा, एंटर योर गैस, मैंने गैस किया 23, तो मुझे क्या प्रिंट होके आएगा, रॉन्ग नंबर, योर नंबर इज वेरी हाई, यानी कि मुझे इससे लेस प्रिंट करना है। तो मैंने प्रिंट करके देखा 12, तो योर नंबर इज वेरी लेस, यानी कि इससे हाई प्रिंट करना है। 16 भी वेरी लेस है। 19 करके देखते हैं, 19, तो यू गेस द राइट नंबर। अब यहाँ पे मुझे बहुत ही ऑड सा लग रहा है कि एट लास्ट तो मुझे पता लग ही जाएगा मेरा नंबर कौन सा है, लेकिन मैंने गेस कितने टाइम पे किया। मेन गेम तो वही होगी ना कि मैंने गेस कितने टाइम पे किया। तो उसके लिए मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे गेस नाम का एक और वेरिएबल बना देती हूँ, जिसको इनिशियली मैं क्या कर देती हूँ, 0 रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरी वाइल लूप जितने टाइम्स चलेगी उतने टाइम्स क्या होता जाएगा, मेरे गेस में इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेस को क्या कर देती हूँ, इंक्रीमेंट कर देती हूँ 1 से, ठीक है। अब मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितने गेस में एक नंबर को पता कर ले कि रैंडम नंबर क्या था। मैंने प्रिंट किया टोटल गेसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो क्या आ जाएगा, टोटल गेस, यहाँ पे लिख देते हैं हम अपना गेस, ठीक है। अब मैंने कितने गेसेस में अपना नंबर गेस किया है वो भी मुझे पता लग जाएगा। मैंने को सेव किया, रन किया, अब देखो मुझे क्या प्रिंट हो क्या आता है, एंटर योर गेस, मैंने गेस किया 22, योर नंबर इज वेरी हाई, यानी कि इससे लो नंबर गेस करना है, तो मैं 20 कर लिया, स्टिल वेरी हाई, 19 किया, स्टिल वेरी हाई, 16 वेरी हाई, 14 वेरी हाई, 12 वेरी हाई, वेरी लेस, तो 13। तो टोटल गेसेस मेरी कितनी है, टोटल गेसेस मेरी 7 है, और रैंडम नंबर क्या था मेरा, 13 था, ठीक है। तो मैंने कितने गेसेस में रैंडम नंबर को गेस कर लिया, मैंने 7 गेसेस में क्या किया, रैंडम नंबर को गेस कर लिया। तो हमने बना लिया अपना प्रोग्राम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर को गेस कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।